ओम मणि पद्मे हूँ। नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों। बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में आप सभी लोग आगे बढ़ रहे होंगे। सो कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? आई होप कि आप सभी ठीक हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, पॉजिटिव सोच रहे हो और मेडिटेशन कर रहे होंगे डेली। देखिए गाइस, मेडिटेशन करने के लिए हम इसलिए बोलते हैं ना, मेडिटेशन मीन्स ध्यान। हम हर काम में ध्यान करते हैं। जैसे अगर हम कहीं पर कोई काम करते हैं, बहुत ध्यान से करते हैं, उसी तरीके से ध्यान अपने जीवन की एक साधना है, जिसमें कि हमें अपने शरीर को, अपने जीवन को साधना होता है। और जब हम इस मेडिटेशन में आते हैं तो हमारी लाइफ ना बहुत बैलेंसिंग चलती है, बैलेंस के साथ बहुत अच्छे से वर्क करती है और जो हमारा माइंड बॉडी सोल है वो बिल्कुल बैलेंस में होकर काम करता है। और जब ये बैलेंस होते हैं ये एनर्जी, तो हम अपने जीवन को एक सही रास्ते में ले जाते हैं और हमारी लाइफ में जो टेंशन है ना, तनाव, वो सारे रिलीज हो जाते हैं। और हमारे हाथ में हमारी लाइफ की चाबी होती है कि जिस तरह से हम अपने जीवन को बनाना चाहते हैं वो उसी तरह से एक आदर्श के साथ जीवन हम जीते हैं। अगर आपको यकीन ना हो, इसे खुद करके देखिए। आपकी चाबी आपके लाइफ की आपके हाथ में होगी, ना कि किसी और के। क्योंकि जब आप बैलेंस्ड नहीं होते हो, जब आपकी एनर्जी बैलेंस्ड नहीं होती है, तभी तभी आप परेशान होते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो, तनाव होता है, स्ट्रेस्ड होता है, आप परेशान होते हो। और वहीं जब आपके जीवन में मेडिटेशन करने से ये सारी चीज़ें, एनर्जी बैलेंस हो जाती है, आपकी लाइफ बैलेंस्ड होती है ना, तो फिर आपको अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं रहेगी। ये बात आप मेरी मान के चलिए, ये प्रूफ है और ये रियली हमारी लाइफ पे वर्क करता है, क्योंकि हम खुद से करते हैं अपने जीवन पे। ठीक है, आप इस बात को एक बार अमल में ज़रूर लीजिएगा। मेरे कहने पे नहीं, बल्कि खुद के लिए, खुद के कहने पे करिए। ठीक है। सो आज दोस्तों हम पिकाकार रीडिंग करने वाले हैं आपके फ्यूचर हायर सेल्फ पर, कि अचानक से आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। अनएक्सपेक्टेडली क्या होने वाला है आपके जीवन में, क्या होगा अचानक से आपके साथ। तो ये एक हायर सेल्फ फ्यूचर प्लानिंग है आपके लिए। सो आपके सामने स्क्रीन पर दो ब्यूटीफुल सी तस्वीर दी गई है, फाइल नंबर 1 एंड फाइल नंबर 2। बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर है, आप देखिएगा ध्यान से। फाइल नंबर 1 पे है हाथ के अंदर जो होता है ना, कि दोनों हाथ मिलाकर कि हमारी लाइफ क्या है। ओके, बैलेंस्ड का भी कार्ड, बैलेंस की भी एनर्जी है। साथ में ये होता है जैसे एक दूसरे के साथ दिल का दिल मिलना, यूनियन, रियूनियन, वी आर मेड फॉर ईच अदर। यहाँ पर इन्फिनिटी साइन है, यानी कि हम डिवाइन इन्फिनिटी गॉड्स के साथ अब क्या हो चुके हैं, यूनियन में आ चुके हैं। तो ये एक तरह से इस तरह का साइन होता है कि जो डिवाइन की पावर शक्ति है वो हमारे साथ काम कर रही है, क्योंकि हम उसके साथ कनेक्टेड है। तो ये पहली तस्वीर है। वही सेकंड तस्वीर, ब्यूटीफुल सा यहाँ पर को फ्लावर बना है और बहुत सुंदर सा फ्लावर है, बहुत अच्छा सा यहाँ पर कुछ स्टार भी बना है। ये आई थिंक लोटस के ही जैसा फ्लावर है और बंद है, थोड़ा सा इसकी कलियाँ खुली हुई नहीं है। तो आप इस फाइल नंबर 2 वाली तस्वीर को भी पिक कर सकते हैं। आज आपको जो पाई सेलेक्ट करनी है वो इंट्यूटिवली करनी है। अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुनिए, यानी कि अपने अंतर मन की आवाज़ को, अपने अंतर आत्मा की दिल की आवाज़ को सुनिए और एक तस्वीर को पिक करिए। आई होप कि आप लोगों ने पिक कर ली होगी। आप यहाँ पर वीडियो को ना पॉज करके आराम से दोनों तस्वीर को इंट्यूटिवली देखिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लीजिए 2 मिनट के लिए। पाइस को गौर से देखिए, मेडिटेट करिए और तब जाकर ना आपकी जो इंट्यूशन आपसे कह रही है, आपकी इनर वॉइस, जो हमारी इंट्यूशन होती है, वो हमको, जो हमारी चेतना से आवाज़ आती है ना, वो हमारी इनर वॉइस के थ्रू आती है। ये वाली जो हम बोलते हैं अंतर मन, कहते हैं ना कि जैसे दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, तो अपने अंतर मन को, दिल को सुनिए, तभी जाके इंट्यूटिवली आपकी पाइल सेलेक्ट होगी। तो चलिए शुरू करेंगे आप लोग की रीडिंग, जिन्होंने पाइल नंबर 1 पहली तस्वीर को पिक किया है। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने भी पहली वाली इस तस्वीर को पिक किया है, इन्फिनिट साइन वाली, इतनी सुंदर सी तस्वीर जिन लोगों ने इंट्यूटिवली चूज़ की है ना, अपनी इंट्यूशन अंतर मन की आवाज़ से सुनकर, ठीक है, तो बहुत ही प्यारी सी रीडिंग है। और अचानक से आपके साथ क्या होने वाला है, आपका जो हायर फ्यूचर सेल्फ है वो आपको क्या संदेश भेज रहा है, ठीक है, क्या संदेश भेजा जा रहा है आपके हायर सेल्फ द्वारा, अचानक से आपके साथ क्या होगा अनएक्सपेक्टेडली। पाइल नंबर 1, आप लोगों की राशि की बात करें तो आप लोगों की राशि हो सकती है, ठीक है, हो सकती है क्या ये होंगी। अगर राशि मैच ना करे किसी वजह, तो आप उस चीज़ को ना सोचें। राशि हो सकता है कि मैच करे ना करे, या नेम, इनिशियल या नंबर्स, लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको
साथ आपकी सिचुएशन मैच करनी चाहिए। अगर सिचुएशन एनर्जी आपके साथ मैच कर रही है तो रीडिंग 100% आपके लिए है, आपसे रेजोनेट करेगी। ये बात आपको याद रखनी है कि आपकी स्थिति पे, आपकी एनर्जी पे, आपकी माइंड पे, आपकी एनर्जी पे ये सारी चीज़ें क्या होती है, रीडिंग बेस होती हैं और इसी के हिसाब से ये गाइडेंस होती है। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोगों का ना मैसेज आ जाता है कि हमारी तो इसमें राशि नहीं है मगर रीडिंग मैच हो रही है। तो देखिए, राशि से नहीं देखना है आपको, आपको अपना नाम लीजिए और किसी व्यक्ति के लिए रीडिंग देख रहे हैं उसका नाम लीजिए। अगर रीडिंग सिचुएशन मैच हो रही है तो ये इंपॉर्टेंट है, राशि नहीं। ठीक है, तो अब इस चीज़ को ध्यान रखिए आप। सो यहाँ पर पाई नंबर 1 आपकी राशि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस स्ट्रांगली है, वाटर एलिमेंट्स। ठीक है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। फिर है फायर साइन एरीज, मेष राशि, एंड सेजिटेरियस, धनु राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ये भी स्ट्रांगली है। लियो, सिंह राशि, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है मेजर आर्काना से। इसके अलावा देखिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है। यहाँ पर को एयर एलिमेंट्स निकल कर नहीं आया है। ठीक है, बाकी के एलिमेंट्स हैं। नंबर्स बताते हैं, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या ये कुछ नंबर्स खास हो सकते हैं कि आपके जीवन में अनएक्सपेक्टेडली कुछ चीज़ें हों इन डेट्स पर। नंबर 12, नंबर 14, नंबर 12 हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा बार बार दिखता है। तो ये बता दूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ ना कुछ मैजिक मैनिफेस्टेशन आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। 12 नंबर ये आपकी विशेष को कमिंग ट्रू, आप जो भी ड्रीम्स आपके विजन्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके गोल्स जो है ना अब वो बिकमिंग इन रियलिटी में होने वाले हैं, वो वास्तविकता में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, ये चीज़ नंबर 12 हो सकता है 12:12 आपको दिखते हैं या 12 नंबर दिखता है, मिररिंग में शो हो रहा है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये 12 नंबर अनएक्सपेक्टेडली आपके जीवन से, आपके हायर सेल्फ से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये मैसेज मैंने अभी आपको बोल दिया। ठीक है, नंबर 14, नंबर 4, नंबर 8, नंबर जो है 3, नंबर 6 भी बहुत अच्छा है। नंबर 13, नंबर 13 के अलावा आपके सामने है नंबर 13 भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपके जीवन में 13 नंबर दिख रहा है तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, अवेकनिंग हो रही है, परिवर्तन हो रही है, चीज़ें चेंज आपके जीवन में आ रहा है। नंबर 10 एंड नंबर 5। ठीक है, इसके अलावा है नंबर 18। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो आपकी लाइफ से जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, और तो ये चीज़ आप नंबरों का जो है ध्यान रखिएगा। ठीक है, और हो सकता है कि आपको 555 नंबर भी दिखता हो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, खास नंबर्स डेट्स आपके लिए हो सकती है। एंड नंबर 4 भी है और 6 नंबर भी अच्छा है आपके लिए, लकी जैसा रहेगा। ठीक है, इसके अलावा नंबर 12 तो है ही, 12 नंबर बहुत ज़्यादा रिपीटेडली आ रहा है। हो सकता है कि आपको 3 टाइम्स 12 दिख रहा हो। ठीक है, जो आपके हायर सेल्फ से जुड़ा हुआ है, ये आपको कहीं ना कहीं हायर सेल्फ आपकी गाइड कर रही है, जिसको आप नज़रअंदाज कर रहे हो या आपको इसका मीनिंग, आपको इसका संदेश समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, इस रीडिंग के थ्रू अब बताते हैं ना कि आपके नेम का फर्स्ट लेटर और इनिशियल क्या हो सकता है। आपका नाम शुरू हो सकता है डी से, एन से, वाई से, जे से, पी से, बी से, वी से, यू से, और ठीक है, इसके अलावा एच से, एम से, आई से, ई से, ओ से, एफ से, एल से, सी से। ठीक है, इसके अलावा है वाई से। तो ये कुछ नेम के लेटर इनिशियल हो सकते हैं जो जुड़े हो सकते हैं आपके नाम से। हो सकता है कि आपका सरनेम भी इस लेटर से शुरू होता हो, अगर नाम नहीं तो सरनेम शुरू होता हो। ठीक है, नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है या ये कोई व्यक्ति खास है जिसका नेम आपकी ज़िंदगी से लेटर से शुरू होता है जो कि जुड़ा हुआ है। अब बताते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली क्या होना वाला है, अचानक से क्या होगा आपके साथ, क्या है आपके हायर फ्यूचर सेल्फ का मैसेज आपके लिए। सो आपके जीवन में एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि लाइट एक्टिवेशन यहाँ पर को दिख रहा है कि होने वाला है। अब आपकी लाइट जो है ना वो साइन करेगी, यानी कि आपका प्रकाश, आपका जो आत्म स्वरूप है, आपका आत्म प्रकाश है, आप अपनी नॉलेज से, अपने स्किल से, अपनी आप से, आपके जो प्रकाश है वो लोगों के ऊपर पड़ेगा और उससे आप चमकोगे, आप खुद से चमकने वाले हो। ठीक है, यूर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर, यानी कि आपसे एक चीज़ ये कही जा रही है ना कहीं आपको इंट्यूटिवली ना गाइड किया जाता है, पाइल नंबर 1। और आपकी जो आंतरिक गाइडेंस है, यानी आपके जीवन का जो आंतरिक मार्गदर्शन है वो बहुत ही क्लियर
और बहुत ही लाउडली तेजी से, मतलब बहुत ही तेजी से आपके जो है ज़िंदगी में आता है। मतलब कि कहीं ना कहीं आपके अंतर मन की आवाज़ ना आपको बहुत अच्छे से गाइड करती है। आपको न्यू न्यू विजन्स आते होंगे, ठीक है, आपको ड्रीम्स भी आते होंगे, कहीं ना कहीं विजन्स बहुत आते हैं, और अक्सर आपके वो विजन्स ना सच भी होते होंगे, ठीक है। आपको हो सकता है कि फ्यूचर दिखता है, कुछ लोगों को ना फ्यूचर की चीज़ें पता चल जाती है। आप बहुत इंट्यूटिव हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली वाटर एलिमेंट्स भी है, ये इंट्यूशंस के कार्ड होते हैं। आप एक बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है, और जो भी आपको इंट्यूटिवली गाइड किया जाता है ना, देखिए आपकी जो इंटरनल गाइडेंस है ना वो बहुत ही लाउडली और क्लियरली आती है। उसको आप सुने, उसको आप इग्नोर ना करें। ये बात आपके लिए पहले मैसेज में अपने अंतर मन की आवाज़ को सुने और उसको फॉलो करें। आपका अंतर्मन जो आपसे कहता है, अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होइए। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ सही सही बताती है। आप जानते हैं ऑलरेडी, जो चीज़ आप जानना चाहते हो उसका आंसर आपको ऑलरेडी पता है, जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो। और आपके जीवन में ना अकम्प्लिशमेंट आएगा, यानी कि वो अकम्प्लिशमेंट, यानी कि उन चीज़ों की तृप्ति आपको होगी, वो चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपको चाहिए। और आपके जीवन में मिरेकल्स होना पूरा, नंबर 16 की एनर्जी आई है। नंबर 16 भी आपके लिए बहुत लकी रहेगा, ये बहुत खास रहेगा। ये आपके लिए मिरेकल्स का कार्ड आया है, नंबर 16, नंबर 7, ठीक है। ये आपके लिए मिरेकल्स का कार्ड है, यानी कि आपके जीवन में तो अचानक से मिरेकल्स होने वाला है। मिरेकल्स का कार्ड ही आया है, अकम्प्लिशमेंट का कार्ड आया है, कि वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी, वो उपलब्धियां आपको मिलेंगी। जिस चीज़ को आप पाने की कोशिश कर रहे हो, चाह रहे हो, तो वो आपकी ज़िंदगी में एक लाइट एक्टिवेशन होने वाला है। वही मैजिक मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड है। अलग अलग ओरेकल डेक से मैंने कार्ड निकाले, तो यूर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड, यानी कि फोकस्ड रहें, केंद्रित रहें। स्टे फोकस्ड का मतलब आपको अपने विजन्स पर, अपने ड्रीम्स पर, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आपके जो विजन्स आपको आते हैं, आपको दृष्टिकोण दिखते हैं, और जो भी आपके गोल्स है, उद्देश्य हैं, उन पर आपको ना फोकस्ड रहना है, उन पर आपको केंद्रित रहना है। वो सब ना रियलिटी में होने वाले हैं आपके जीवन में। यही एक अचानक से आपके जीवन में ना मिरेकल्स होगा, अचानक से आपके जीवन में वो सब कुछ घटनाएं घटित होंगी। जो भी आपके ड्रीम्स है, विजन्स है, गोल्स हैं, वो सब कुछ रियलिटी में आपके जीवन में घटित होने वाले हैं। वो सब कुछ रियलिटी में आपके जीवन में, वास्तविकता में आपके सामने आएंगे। ये एक बहुत बड़ा मिरेकल्स आपके जीवन में होगा, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, परिवर्तन, चेंज आपके जीवन में आएगा। ये अचानक से बहुत कुछ चेंज आने वाला है। यहाँ पर एक चीज मुझे दिख रही कि जैसे लाइट एक्टिवेशन कहते हैं ना, जैसे एक लाइट, जैसे एक चमकती भी कहते हैं ना, एक लाइट रोशनी आती है, जैसे आपको टीवी में भी दिखाते हैं कि ऐसा ऐसा, वैसे ही एक मैजिक मैनिफेस्टेशन होगा। एक जादू की छड़ी जैसी घूमेगी और आपकी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, परिवर्तन पूरी तरीके से बदल जाएगी। और ये एक बहुत बड़ी बिग ट्रांसफॉर्मेशन होगी आपके जीवन में। ये परिवर्तन बहुत कुछ बड़ा करेगा। हो सकता है कि आपकी पास्ट लाइफ से दिख रहा है, कि यानी कि आपका जो अतीत बीत चुका है, पास्ट, उससे उससे जुड़ा हुआ कोई एक व्यक्ति भी आपके जीवन में है, जिसके हो सकता है कि आप बहुत बार ड्रीम्स देखते हो, आपको उससे रिलेटिव ड्रीम्स आते होंगे, विजन्स आते होंगे। हो सकता है कि वो पर्सन आपका एक गोल्स हो, लक्ष्य हो, उसको पाना, उसके प्यार को, कोई ना कोई पास्ट से, आपके जीवन से ऐसा व्यक्ति मुझे जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, जिसके साथ आपका आत्मिक कनेक्शन है, आत्मिक संबंध, यानी कि सोल कनेक्शन। और वह व्यक्ति भी आपको उसी तरह से याद करते हैं। इसीलिए ना अचानक से जब ये व्यक्ति को आपकी बहुत ज्यादा याद आती है, आप इनको याद आते हो, तो आपको ना ये व्यक्ति के अचानक से ड्रीम्स दिख जाएंगे, अचानक से आपको सोते हुए ड्रीम्स में दिखेंगे, अचानक से आप इनको विजुअलाइज करोगे, आपको विजन्स में दिखेंगे, क्योंकि इसके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है और सोल कनेक्शन है, आत्मिक कनेक्शन, ठीक है। यहाँ चीजें बहुत न्यू तरीके से होंगी। अब आपके जीवन में आपको एक नया दृष्टिकोण जो है वो अपनाना है, और वहीं आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि आप जिस चीज के बारे में, अगर इस पास्ट व्यक्ति के बारे में भी सोच रहे हो, आप जानते हो उस आंसर को, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपकी आपकी इंटरनल गाइडेंस बहुत लाउडली और क्लियरली आपको बता रही है कि यस, ये चीज रियल है, ये चीज रियल है, आपके विजन्स रियल है, आपके गोल्स रियल है, आपका ड्रीम्स रियल है, ये पर्सन रियली आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। आपको कहीं ना कहीं खुद भी उससे एक आत्मिक सोल कनेक्शन महसूस होता है। और ये जो पर्सन है ना, एक बात मैं कहना चाह रही हूँ कि मिरेकल्स तो बहुत कुछ होगा, और यहाँ पर मिरेकल्स तो आपके जीवन में आ ही रहा है, कि सब कुछ चमत्कार के तौर पे होगा, सब कुछ रियलिटी में होगा। जो भी आपके ड्रीम्स, विजन, जो भी आपको आते हैं, जो भी कुछ है, आपकी इंट्यूशन आपसे बोलती है, आप उस अपनी इंट्यूशन की राह पर चलिए, अपनी अंतर मन की आवाज को फॉलो करें, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, और उस आंतरिक गाइडेंस पर आपको अपनी जिंदगी को लेकर चलना है।
अब आपको पास्ट की चीज़ों को ना लेट गो कर देना है। पास्ट में जो कुछ भी हो उन चीज़ों को, कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ उन चीज़ों को माफ़ करना है कि मैं इन चीज़ों को छोड़ती हूँ, माफ़ करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। बस आपको आगे बढ़ना है। आपको अब चीज़ों को नए तरीके से, न्यू दृष्टिकोण से देखना है, क्योंकि ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, बदलाव, परिवर्तन। और आपके जीवन में जो कुछ भी आपने खोया है, गवाया है, वो सब कुछ आपको वापस मिलने वाला है। ठीक है, पास्ट में जो कुछ अतीत में आप खो चुके हैं, जो आपको नहीं मिला, उन चीज़ों की सोचने की बजाय, उन चीज़ों का मलाल अफसोस करने की बजाय, जो आपको मिल रहा है, जो आपके पास है, उन चीज़ों के लिए थैंक्स करिए, ग्रेटिट्यूड करिए। और जो आपको दिया जा रहा है, जो आपके पास बाकी शेष बचा है, उन चीज़ों की कद्र करें, वैल्यू करें। बल्कि अतीत के लिए ना पछताए। अतीत के लिए आपको नहीं पछताना है। मैं एक चीज़ बता रही हूँ कि पास्ट में कहीं ना कहीं आपने इमोशनली बहुत बड़ा लॉस किया है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि आपकी हायर सेल्फ आपसे कह रही है कि जो अतीत में बीत गया उसका शोक ना करें, उसका गम ना करें, उसका अफसोस ना करें, बल्कि जो अभी आपके पास है उसको कुदरत के द्वारा दिया हुआ गिफ्ट, उपहार समझे, उसको वेलकम करें और उस चीज को ग्रेटिट्यूड करें। और आपके जीवन में बहुत कुछ मिरेकल्स होने वाला है। अपने ड्रीम्स को, अपने विजन्स को, अपने गोल्स को बिल्कुल फोकस रखें और हाईली पॉजिटिव रहें। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, क्योंकि आपके जीवन में मैजिक मैनिफेस्टेशन हो रहा है। और ये नंबर 12 रिपीटेडली आपको इसीलिए दिख रहा है क्योंकि यूर विजन्स, यूर गोल्स, यूर ड्रीमिंग आर कमिंग ट्रू, बिकमिंग इन रियलिटी इन यूर लाइफ। इट्स मिरेकल। ये नंबर है 12 आपको यही एक संकेत दे रहा है, क्योंकि देखिए खास नंबर 12 यहाँ पर आया है 3 बार रिपीटेडली, और इसीलिए ये नंबर कुछ तो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। तभी तो मैंने आपको बोला कि ये नंबर बहुत खास होगा। ये आपकी हायर सेल्फ का एक मैसेज है। आपके जीवन में लाइट एक्टिवेशन हो रहा है, आपके जीवन में मिरेकल्स हो रहा है, आपके जीवन में मैजिक मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है। कहीं ना कहीं आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो। आपकी जो भी थिंकिंग्स हैं, आपके थॉट्स हैं, आपके आइडिया है ना, आपके विचार इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि वो मैनिफेस्टेशन का काम करते हैं, वो मैनिफेस्ट होते हैं। और यही एक मैजिक आपके जीवन में ना वो हो रहा है। अचानक से बहुत बड़ा मैजिक, चमत्कार, जादू सा आपके जीवन में होगा। मिरेकल्स होंगे, बहुत सारे मिरेकल्स। खाली एक मिरेकल नहीं, मिरेकल्स का कार्ड मैंने बहुत सारी चमत्कारिक चीजें आपके जीवन में अचानक से होंगी। पास्ट का जो पर्सन है वो भी आपकी जिंदगी में लौट रहा है, लौट रही है। वो पर्सन मुझे दिख रहा है कि अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके जीवन में आपके लिए प्रेम है, करुणा है और एक बहुत अच्छा अनुभव भी उन्होंने लिया है। वो पर्सन आपके लिए रिलेशनशिप में कदम बढ़ाने वाले हैं, स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं, और जो कि आ रहे हैं कमिटमेंट लेकर। आपको बहुत अच्छा सॉलिड कमिटमेंट ऑफर मिलने वाला है। अभी भी वो आपकी तरफ फीलिंग रखते हैं, अभी भी आपको मिस करते हैं, अभी भी आपको याद करते हैं। अगर आप उस पर्सन को मिस करते हो, आपको अचानक से उसके ड्रीम्स आते हैं, अचानक से आपको उनकी याद आ जाती है, ठीक है, और आप उनसे एक सोल कनेक्शन महसूस करते हो, तो यूनिवर्स कह रही है कि यू ऑलरेडी नो व्हाट यू सीक। जो आंसर आप ढूंढ रहे हो ना, वो आप जानते हो। आपके इंट्यूशन ने आपको क्लियरली, लाउडली वो बता दिया, आपकी इंटरनल गाइडेंस ने। वो सच बात है, क्योंकि हमारा अंतर्मन जानता है। ठीक है, हो सकता है कि आप इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा पोजेसिव हो, एक्स्ट्रा पोजेसिव हो, या फिर ये आप इस पर्सन को खोने से डरते हो, खोना नहीं चाहते हो। तो जिस चीज को हम खोने से डरते हैं ना, अक्सर वही चीज हमारी जिंदगी से खो जाती है। तो आपको उसके लिए खोने से डरना नहीं है, आपको एक्स्ट्रा पोजेसिव नहीं होना है, बल्कि आपको अपने न्यू विजन्स में काम करना है। और वहीं आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। आपको मेडिटेशन करना है। पाइल नंबर 1, आपको मेडिटेशन करना है, आपको न्यू विजन्स रखने हैं, और आपको जो कुछ भी सोचना है वो पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि नेगेटिवली कुछ भी नहीं सोचना है। क्योंकि आपके जीवन में मैजिक मैनिफेस्टेशन हो रहा है। आपके सोच हो, विचार हो, ड्रीम्स हो, विजन्स हो, गोल्स हो, वो सब कुछ रियलिटी में होने वाले हैं। ये आपके जीवन में मिरेकल्स है। ये मैनिफेस्टेशन काम करता है, आपके जीवन में बहुत स्ट्रांगली करता है। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि कुछ भी नेगेटिव ना सोचें, ना उस पर्सन को लेकर। आप माफ करें, आप माफ करें, फॉरगिव करें। आपको अपने अंदर की हीलिंग करनी है, हील करें, मेडिटेशन करें। अब आपको चीज़ों को नए तरीके से देखना चाहिए। पास्ट को जो है माफ कर देना चाहिए, उसको भूल कर, उसको लेट गो करते हुए आगे बढ़ना है। आपके जीवन में फिर से वो सब चीजें आएंगी। आपके जीवन में पास्ट का भी पर्सन मुझे दिख रहा है कि लौटते हुए आएंगे। ये बहुत बड़ा चेंज आएगा। और जो हाथ साथ यहाँ पर छूटा है ना, जिस चीज को आप अभी भी यहाँ पर बहुत मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो, पेशेंस रखना है। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड पेशेंस को, धैर्य शक्ति की एक बहुत बड़ी परीक्षा को भी कहता है। ये परीक्षा आपके साहस की है, ये परीक्षा आपके अंतर मन की है, ये परीक्षा आपके उस ध्यान साधना की, आपके हायर सेल्फ की है, जो आपको परख रही है।
ठीक है, आपको जीवन का एक बहुत बड़ा अनुभव भी यहाँ पर दे रही है। तो यहाँ पर आप जिस चीज को मिस कर रहे हो वो आपको मिलेगा, टोटलिटी आपके जीवन में आएगी, अकम्प्लिशमेंट आएगा, वो उपलब्धि आपको मिलेगी आपके जीवन में, जिस चीज के आप हकदार हो, किसी विशेष उपलब्धि के आप मालिक हो। ठीक है, आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। एंड यहाँ पर एक चीज ये भी दिख रहा है कि जिन चीजों की आपको चिंता है, भले प्यार की है, भले पैसों की है, वो सब कुछ आपको मिलेगा आपके जीवन में। फाइनेंशियल रिच एंड अबेंडेंस भी आपके जीवन में वो है, वो आपको मिलेगी। आपसे कोई छीन नहीं सकता उन चीजों को, वो आपकी है। ठीक है, आप अपने जीवन में जितना नर्चरिंग केयरिंग, आपसे एक चीज ये कहा जा रहा है कि आप प्रकृति के साथ जुड़ें और खुद की क्रिएटिविटी पे वर्क करें। ठीक है, खुद पर आपको काम करना है, खुद से बहुत ज्यादा सेल्फ लव करना है। ये एक आत्म प्रेम की बात की जा रही है, आपको आत्म प्रेम की आवश्यकता है, आपको आत्म प्रेम करना है, सेल्फ लव करना है। क्योंकि यहाँ पर इमोशनली लॉस का कार्ड है, आप इमोशनली हर्ट हो, लॉस में हो, तो उस चीज के लिए आपको अफसोस नहीं करना है, बल्कि जो आपके पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है। आपके पास स्वयं से प्रेम करने का मौका है, स्वयं के विजन्स को अलग रखिए, स्वयं के ड्रीम्स को। आपका मैजिक मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है। जिस पर्सन को आप बहुत मिस कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो भी मैनिफेस्ट हो रहा है, लेकिन आपको बैडली मैनिफेस्ट नहीं करना, बैडली उसको थिंक नहीं करना है, बैडली उसके बारे में नहीं सोचना है, आपको पॉजिटिवली सोचना है। ठीक है, और बहुत जल्दी आपका ये पर्सन भी आपकी जिंदगी में लौटेगा। आपका पास्ट लाइफ, ये आपका एक्स हो सकते हैं, ठीक है, ये आपका पास्ट लाइफ पर्सन हो सकता है, तो ये आपकी जिंदगी में वापस लौट रहे हैं। और बहुत जल्दी आप दोनों मिलोगे, एक दूसरे के साथ बहुत कुछ शेयर करोगे, बहुत शेयरिंग कनेक्शन है पास्ट की, वो शेयरिंग मोमेंट्स, वो यादगार पल अभी भी आपको याद आते हैं। तो बहुत जल्दी बिग सरप्राइज आपके जीवन में है, कोई गिफ्ट उपहार लेते हुए, आपको बिग सरप्राइज देते हुए अचानक से ये पर्सन आपकी जिंदगी में आएंगे, अचानक से ये सब कुछ होगा और ये आपका हाथ थामेंगे और टोटलिटी आएगी। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में भी आ रहा है, और ये परिवर्तन आपकी लव लाइफ में भी आ रहा है। वहीं आपके जो भी ड्रीम्स हैं, विजन्स हैं, गोल्स हैं, वो सब कुछ रियलिटी में होने वाले हैं। आपका कितना भी बड़ा ड्रीम्स, विजन्स क्यों नहीं था, गोल, वो अपना बहुत पावरफुली मैनिफेस्ट हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, और ये सब एक मिरेकल्स, जादू की तरह आपकी जिंदगी में होगा। अचानक से एक लाइट एक्टिवेशन ऐसी होगी कि अब आप अपने प्रकाश से चमकोगे, आप शाइन करोगे बहुत ज्यादा। जैसे एक लाइट एक्टिवेशन होता है कि जादू की छड़ी से, कोई कहते हैं ना कि जादू की छड़ी घुमा दो प्रकाश, वैसे वैसे आपकी जिंदगी में सब कुछ एकदम जादू की तरह होगा, एकदम लाइट का ऐसा प्रकाश जाएगा, ऐसा एक्टिवेशन होगा कि जैसे आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी की चाबी आपके हाथ लग गई है, कि आप इसे जैसे घुमा रहे हैं ये वैसे काम करिए। अब आप जैसा चाहोगे, जैसा सोचोगे, वैसा वैसा आपके साथ रियलिटी में होता जाएगा। इससे जो कुछ भी सोचे, पॉजिटिवली सोचे। ये आपके हायर सेल्फ का मैसेज है कि अचानक से आपकी जिंदगी में ये मिरेकल्स होंगे, अचानक से अनएक्सपेक्टेडली मिरेकल्स होने वाले हैं। सब कुछ मैजिक मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है, लाइट एक्टिवेशन हो रहा है। ठीक है, तो मिरेकल्स का कार्ड है। पाइल नंबर 1, ध्यान रखिए प्लीज, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते जाइए, इंट्यूटिवली रहिए। आप बहुत इंट्यूटिव है, आपकी इंटरनल गाइडेंस भी, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत लाउडली क्लियरली बोल रही है हर चीजें। तो उन हायर सेल्फ के मैसेज को समझिए, और ये आपके फ्यूचर के लिए है। पॉजिटिव सोचिए, जो भी सोच रहे हैं, आपके थॉट्स, आपके ड्रीम्स, वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो रियलिटी में होने वाले हैं, इसलिए ध्यान रखिए। पाइल नंबर 1, ठीक है, ये था हायर सेल्फ मैसेज। अचानक से आपकी जिंदगी में जो कुछ होने वाला है, बहुत बड़े बिग ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन आपके जीवन में आ रहे हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। पाइल नंबर 1, अगर आप बुद्धा टैरो चैनल पे पहली बार आए हैं, आपका दिल करे, आप जुड़ना चाहते हैं, आपको हमारी रीडिंग पसंद आती है, आपका मन करे और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करिएगा। वो इसलिए क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो, अपने बारे में व्यक्तिगत कुछ भी जानकारी आपको चाहिए, वो आपकी लव लाइफ हो, हायर सेल्फ, फ्यूचर रिलेटिव हो, आपका करियर हो, आप किसी लवर के बारे में जानना चाहते हो, अपने पास्ट लव, प्रेजेंट लव, या फिर अपनी राशि जॉडियक साइन पर जानना चाहते हो, खुद के बारे में जानना चाहते हो, या अपने करियर, हेल्थ, कुछ भी रिलेटिव, तो जो भी आपका सवाल हो वो आप हमसे पर्सनल रीडिंग थ्रू करवा सकते हो। और हमारा पर्सनल रीडिंग का जो व्हाट्सएप नंबर है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उस पर, वहाँ पर फॉर पर्सनल रीडिंग, कॉन्टैक्ट फॉर व्हाट्सएप नंबर, उसमें हमें मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा लीजिए। सो बाय बाय, पाइल नंबर 1। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी सेकंड वाली इस तस्वीर को इंट्यूटिवली अपने अंतर मन की आवाज़ सुनकर चुना है, चूज़ किया है, सो आपके फ्यूचर हायर सेल्फ का क्या मैसेज है, संदेश आपके लिए। अचानक से
आपके जीवन में क्या होगा अनएक्सपेक्टेडली, क्या होने वाला है फ्यूचर में। सो पाइल नंबर 2, आप लोगों की जो राशि है वो स्ट्रांगली है यहाँ पर एयर एलिमेंट्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। फायर एलिमेंट्स भी स्ट्रांगली है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। फिर इसके अलावा है यहाँ पर को कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। एंड यहाँ पर को है इसके अलावा कैंसर, कर्क राशि, ठीक है, एंड स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। तो ये राशियां आप लोगों की साइन एलिमेंट्स यहाँ पर को हो सकते हैं। इसके अलावा अब हम आपकी बात करते हैं, ठीक है, जॉडियक एंड राशि। कुछ नंबर्स हैं वो हो सकते हैं इंपॉर्टेंट आपके लिए। यहाँ पर कोई नंबर है नंबर 20, नंबर 7, नंबर 6 भी है, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 29। नंबर 12 भी है। हो सकता है कि आपके जीवन में आपको हो सकता है कि 11 नंबर शो होता है, दिखता है, ठीक है। एंड नंबर 24, नंबर 27, नंबर 25, ठीक है, एंड नंबर 17। ये कुछ खास नंबर हो सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी से अचानकली कुछ ना कुछ होने के लिए जुड़े हुए हों, ठीक है। एंड नंबर 31। तो ये नंबर्स होंगे आपके लिए, आपकी लाइफ से जुड़े हुए। सो अब आप लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर और इनिशियल की बात करें, आपका नाम शुरू हो सकता है SRTEAMHHNG, X एंड Q। ये कुछ नेम के लेटर इनिशियल हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए V भी है, ठीक है, जो जुड़े हो सकते हैं। एंड W, आप लोगों के नेम लेटर इनिशियल या आपका सरनेम भी हो सकता है किस लेटर से शुरू होता हो, ठीक है, या आपका नाम का पहला अक्षर होगा। तो ये है आपके लिए जुड़ा हुआ। अब आपको ये देखना है कि अगर राशि मैच नहीं हो रही है, डेट्स बर्थ या ये नंबर्स मैच नहीं हो रहे, तो कोई बात नहीं। नंबर्स तो ये है कि डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है या अचानक से इस तारीख में, इस डेट में या इस नंबर्स के थ्रू आपके साथ कुछ हो रहा हो, ठीक है, कुछ होगा। बाकी आपका नेम इनिशियल भी अगर मैच करे या ना करे, मगर आपकी सिचुएशन मैच करनी चाहिए, जो आपका हायर सेल्फ आपको मैसेज दे रहा है। अगर ये सारी स्थिति आपसे मैच कर रही है जो रीडिंग में हम बता रहे हैं, तो रीडिंग आपकी है, रिजोनेट कर रही है, ठीक है। बाकी राशि पर ध्यान ना दें, ये बात मैं आपसे डायरेक्टली कहना चाहूँगी। अब पाई नंबर 2, तो अचानक से क्या होगा, अनएक्सपेक्टेडली क्या होने वाला है, आपकी हायर फ्यूचर सेल्फ का क्या संदेश है आपके लिए मैसेज। पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स, एक चीज़ तो मैं बता दूं कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा बर्डन में, बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड। मुझे आपके अंदर एक एनर्जी दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा ना सप्रेशन में रहते हो, घुटन में रहते हो। वहीं आपके जीवन में मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है। आप ना एक तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो और सोचते सोचते बिल्कुल पास्ट के मोमेंट में घुस जाते हो कि अतीत में आपके साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, किसने आपको हर्ट किया, किसने आपका दिल दुखाया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। आप अब इन सब चीज़ों में ना खोए रहते हो और इस वजह से जब आप पास्ट की किसी भी चीज को लेकर सोचते हो तो आप बिल्कुल वरीड करने लग जाते हो बहुत ज्यादा, और जिसकी वजह से एंजाइटी होती है। और फिर आपको क्या होता है कि आपको नींद नहीं आती, आप बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हो, और जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ तो बिगड़ती है, साथ में आपका फिजिकल हेल्थ भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होता है। आपने अपने शरीर को कहीं ना कहीं ज्यादातर इसी वजह से नष्ट करा है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन प्रॉब्लम भी चल रहा होगा कुछ लोग का। वहीं आप अपने पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी कि प्लीज
आप इस ओवर थिंकिंग को रिलीज करिए। आपको तो मैं सच कहूँ एक्सरसाइज की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो गहरी गहरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, गहरी सांसें लेना और छोड़ना, वो आपको 5 से 10 मिनट डेली अपनी लाइफ में करना है। वही बहुत पॉजिटिव अफर्मेशन आपको आपके जीवन में देनी है। आप बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को लेकर अभी तक सप्रेस्ड रहते हो, घुटन में रहते हो, और उन्हीं चीज़ों का बोझ, कहते हैं ना, पास्ट का बोझ प्रेजेंट में लेकर चलते हो। आपको इन सब चीजों को अब छोड़ देना। ये भार आपने क्यों लिया है? ये भैया आपकी जिंदगी एक छोटी सी, इसको खुशी से जियो, स्वतंत्रता से जियो। आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में खुद ब खुद फ्रीडम नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, आप पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। वहीं मुझे ये भी साफ दिख रहा है कि आपके साथ नाइंसाफी तो बहुत हुई है। आप जजमेंट चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके साथ इंसाफ होना चाहिए, और वो आपके साथ होगा। आपकी हायर सेल्फ आपसे कुछ कह रही है कि आप एक डिवाइन एल्केमी पर्सन है, होली एमेसिस्ट, मूव बियॉन्ड करेंट चैलेंजेस। आपको अपने जो वर्तमान चैलेंजेस, चुनौतियां आई हैं, उनसे जो है आगे बढ़ना है। फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। आपको ना पास्ट की बातों में बिल्कुल थिंकिंग नहीं करनी है, पास्ट को लेकर इतना एंजाइटी में नहीं जाना है, चिंतित नहीं होना है। आपको पास्ट को लेट गो करना है। वहीं आप ना एकदम किसी को फॉरगिव नहीं कर पाते हो, आप दिल से ना माफ नहीं कर पाते हो। जैसे कहते हैं ना, मुंह से तो आप कह दोगे कि माफ कर दिया, लेकिन अंदर से आप घुटे हुए रहते हो। अंदर से उस पास्ट के बोझ को लेकर आप ढोते रहते हो कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया। होता है हर किसी की जिंदगी में, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं चैलेंज बहुत आए हैं, चुनौती बहुत आई है, लेकिन आपका फ्यूचर हायर सेल्फ कह रहा है कि अब समय आ गया है कि पास्ट को लेट गो करके, पास्ट को माफ करके, लोगों को माफ करके आगे बढ़ा जाए। तो करंट चैलेंजेस को जो है लिया जाए, और वहीं आपको जो चाहिए उस पर, व्हाट यू डिजायर, फोकस ऑन। जो आपको चाहिए, आपकी इच्छा क्या है, आप वाकई में क्या चाहते हो अपनी जिंदगी से। एक बार खुद से पूछिए, शीशे के सामने खड़ी हुई है, मिरर के सामने, और पूछिए कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या चाहता हूँ, क्या चाहती हूँ। तो उस और फोकस होइए, ना कि अपनी पास्ट में अपनी एनर्जी को वेस्ट करिए। आप इससे क्या करते हो ना, आप अपना प्रेजेंट पूरा खराब कर लेते हो। पाइल नंबर 2 ये साफ है। आप दिल से फॉरगिव नहीं कर पाते, दिल से लोगों को माफ नहीं कर पाते हो। आपको दिल से माफ करना सीखना पड़ेगा। आपको हीलिंग की बहुत आवश्यकता है, आपको बहुत हील होना है, रिलैक्स होना है। आपको प्रेम की बहुत आवश्यकता है, यानी कि आपको प्रेम करना और प्रेम सीखना होगा। आपको कहीं ना कहीं खुद से सेल्फ लव करना भी नहीं आता। मुझे तो ये भी दिख रहा है कि आपको खुद से भी प्यार नहीं है। मैं पाई नंबर 2 बिल्कुल करेंटली कहूंगी कि मेरी इंट्यूशन मुझे डायरेक्टली गाइड करती है, आप लोगों को खुद से भी प्यार नहीं है। आपको ऐसा है ना कि आप अपनी जिंदगी को भी ब्लेम करते हो, आप खुद को भी ब्लेम करते हो, खुद को भी प्यार नहीं करते। अपने अंदर ही आपको 50 कमियां नजर आती हैं, बल्कि आप कमियों को ना ढूंढकर अच्छाइयों को भी ढूंढने की कोशिश करें। अपने अंदर की कमी देखना अच्छा है, लेकिन आप ना खुद को तो ब्लेम करते हो, साथ में आप दूसरों को भी कई बार जज करते हो। और आपके जीवन में कई बार दूसरों को जज करने की वजह से ही आपके जीवन में कर्मास क्रिएट होते हैं, चैलेंजिंग चीजें फेसेस आते हैं। ये आपके हायर सेल्फ का मैसेज है, आपको ये सुन लेना चाहिए और बहुत गौर से समझना चाहिए। वहीं आपका हायर सेल्फ फ्यूचर आपसे कह रहा है कि अपने अंदर विनम्रता लेकर आइए। ह्यूमिलिटी का कार्ड है। जिस तरीके से एक बर्च का ट्री विनम्रता के साथ आगे बढ़ते जाता है, भले पतझड़ आए, ओले आए, वृष्टि आए, आदि तूफान आए, लेकिन वो पेड़ विनम्रता के साथ ना, आप देखेंगे कि बढ़ता चला जाता है। आप देखते प्रकृति के अंदर पेड़ अपनी विनम्रता नहीं छोड़ते। उसी तरह से आपको भी अपने अंदर की विनम्रता को नहीं छोड़ना है। भले आपके साथ नाइंसाफी हुई है, आपके साथ लोगों ने बुरा किया है, लेकिन आपको अपने अंदर की विनम्रता को कभी भी नहीं मानना है। आपको अपने अंदर की ह्यूमिलिटी, विनम्रता को हमेशा जीवित रखना है, एक बर्च के ट्री की तरह। आप चूंकि विनम्र इंसान हमेशा बढ़ते जाता है, बढ़ते जाती है, उसको भले ही कोई लोग कितने भी बुरे क्यों ना मिले, उसकी वजह से उसकी विनम्रता, उसकी सॉफ्टनेस, उसकी पोलाइटनेस खत्म नहीं होती। ये चीज आपको याद रखनी है। आप एक बहुत विनम्र व्यक्ति है, आपको बढ़ते रहना है उसी ओर, ठीक है। आगे बढ़ने वाले इंसान को भले ही 50 चैलेंजेस आएंगे, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। और चैलेंजिंग अच्छे व्यक्तियों के जीवन में आते हैं। अवेकनिंग प्रेजेंस, यानी कि आपको प्रेजेंस में जो अभी प्रेजेंस टाइम है, वास्तविकता में आपका जो अभी प्रेजेंस है, उसमें आपको अवेकन रहना है, ये जरूरत है। द यूनिवर्स इज विद यू, यानी कि ये जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, नेचर की पावर, वो आपके साथ एक शक्ति ऊर्जा रूप में आपके साथ एक शक्ति रहती है, लेकिन आप उस प्रेजेंस में अवेकन नहीं। मैंने बोला ना, पास्ट की चीजों में ओवर थिंकिंग करते हैं। आपके साथ है यूनिवर्स,
वी आर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। आपके साथ यूनिवर्स है, लेकिन उन्होंने एक कहते हैं ना प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा और प्रेम की क्या है, एक घड़ी को क्या है पहने हुए हैं। वो आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन आपके साथ यूनिवर्स है, वो आपको बोल रही है आपके फ्यूचर सेल्फ हायर द्वारा। अगर आज आपको मेडिटेशन, आज आपको ये रीडिंग मिली है तो आपको जरूर मेडिटेशन करना चाहिए। वहीं आपकी इनर वॉइस थ्रू आपको गाइड किया जा रहा है। आप इंट्यूटिवली हो सकते हैं, आपके अंतर मन की आवाज आपसे बहुत कुछ कह रही है कि आप दिल से माफ कर दे, प्लीज आगे बढ़े। ठीक है, किसी भी चीज का अफसोस अपने दिल में गम लेकर ना बैठे। या वहीं कहीं ना कहीं आप खुद को कई बार आइसोलेट कर लेते हैं, अकेले बैठेंगे, रोएंगे। आपको थोड़ा सा ना लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, आपको रचनात्मकता के साथ जुड़ना है। फोकस ऑन यूर क्रिएटिविटी। आपसे कहा जा रहा है क्रिएटिव बनिए, अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस करिए, रचनात्मक बनिए और प्रकृति के साथ जुड़िए, प्रकृति से प्रेम करिए। आपको आत्म प्रेम की जरूरत है, प्रकृति से प्रेम की जरूरत है। अपनी क्रिएटिविटी रचनाओं को आपको करना है। आप थोड़ा मुझे इनसिक्योर भी दिखते हैं, आप बहुत सारा चीज़ों को लेकर ना इनसिक्योर और पोजेसिव भी हो जाते हैं। आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनसिक्योरिटी है, और आप, मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके लाइफ में चैलेंजेस तो बहुत आते हैं। आपने कहीं ना कहीं 7 ऑफ वेंट्स का कार्ड है, स्ट्रगल बहुत कर रहे हो, स्ट्रगल बहुत किया है और अभी भी कर रहे हो। आप वैसे एक बहुत अच्छे स्टेमिना पावर वाले हो, बहुत एडवेंचरस हो, जो निडर होंगे, किसी से डरते नहीं होंगे। वहीं आपके अंदर एक पैशनेट ऊर्जा मुझे दिख रही है, बहुत डेयरिंग पर्सन हो। पेज ऑफ वेंस डेयरिंग पर्सन की पर्सनैलिटी बताता है, लेकिन वहीं आप एक बहुत यंग पर्सन हो सकते हैं, या फिर आप जो है आपके अंदर अभी उतनी ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं है। अब आपको ज़रूरत है मैच्योर होने की। आपने अपने पास्ट के चैलेंजेस से जो कुछ भी सीखा है, उन सब चीज़ों को अनुभव लेकर, वो अनुभव ही आपको मैच्योर बनाता है। अब आपको जरूरत है परिपक्व होने की। आपको अपनी रचनात्मकता पे, क्रियाकलापों पर ध्यान देना है, अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस आपको करना है। ठीक है, आपको जरूरत है उस अबंडेंस की। ये अबंडेंस आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी कहाँ से आएगी? ये जो क्रिएटिविटी होता है, ये दी एम्प्रेस का कार्ड होता है, ये आत्म प्रेम, ये नेचर से प्रेम, ये अपनी क्रिएटिविटी रचनात्मकता पे प्रेम की बात करता है। वहीं जो ज्ञान आपको मिला है, जो नॉलेज आपको मिला है, उस पर वर्क करने की, उस पर क्रिएटिविटी करने की बात कह रहा है आपसे ये क्रिएटिविटी का कार्ड। ठीक है, और अचानक से आपके जीवन में जो होगा, वो मैं बता दूं कि अनएक्सपेक्टेडली आपके जीवन में, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये क्लियरली गाइड कर रही हूँ कि अचानक से आपके जीवन में जो एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर को आने वाला है। आप एक कॉस्मिक वेवर्स हैं, यानी कि जो ब्रह्मांडीय बुनकर होते हैं, यानी कि जो ब्रह्मांड से बहुत जुड़े हुए हैं आप। क्योंकि मैंने बोला ना आपके साथ यूनिवर्स भी है, उन्होंने एक सुरक्षात्मक और प्रेम का किया है, क्लॉक यानी कि घड़ी को पहना हुआ है। और सही टाइमिंग आने पर ही आपके जीवन में सब कुछ होगा, आपके जीवन में जजमेंट आपको मिलेगा। यहाँ मुझे दिख रहा है कि अगर पास्ट में कोई पर्सन जो आपको छोड़कर जा चुके हैं, आपसे मूव ऑन कर गए हैं, एक चीज मैं कह दूं ना, यहाँ पर कुछ इशू हो सकता है। आप उसके साथ नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है पास्ट को लेकर। ठीक है, तो यहाँ मैं एक चीज कह रही हूँ कि आपके साथ इंसाफ होगा, आप में से कईयों का पुनर्मिलन होगा। ठीक है, या फिर कोई ऐसा न्यू पर्सन आपकी जिंदगी में आएगा, आएगी, जो बहुत डेयरिंग होंगे, बहुत साहसी होंगे, बहुत प्रॉमिसिंग होंगे और जो बहुत पैशनेट होंगे। कोई नया ऊर्जावान प्रेम भी आपके जीवन में आ सकता है, जो आपके प्रति अट्रैक्टेड होंगे, आपके लिए डिफेंसिव होंगे, आपके लिए लड़ेंगे, आपके लिए फाइट तक करेंगे, आपके लिए एक्शन वो लेंगे। बहुत एडवेंचरस पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, और जो कि बहुत अच्छे जजमेंट वाले होंगे, क्योंकि आपके साथ इंसाफ किया जा रहा है। अचानक से आपके साथ यहाँ पर बहुत कुछ होगा, या तो कोई न्यू पर्सन आएगा, या फिर पुराने ही पर्सन के साथ आपका पुनर्मिलन हो सकता है। और वहीं आपसे कहा जा रहा है कि आप माफ करें। सबसे पहले आप दिल से फॉरगिव करना सीखें। जब तक आप माफ नहीं करोगे, पास्ट को पकड़ कर बैठे रहोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद ही चीजें, जैसे आप फॉरगिव करते हो, आप रिलैक्स करते हो, आप अपने आप को हील करते हो, मतलब अपने अंदर से जो भी अतिरिक्त मन में भार है, उन सबको बाहर निकाल दो, फॉरगिव कर दो, माफ कर दो। और उसके बाद देखो आप अपने जीवन में कितना अच्छा सा अनएक्सपेक्टेडली आपके जीवन में चीजें आएंगी। आपके जीवन में बहुत सारी विनम्रता आएगी। आप एक बर्च ट्री की तरह विनम्रता के साथ उस पेड़ की तरह बढ़ते जाओगे। और जो आपके जीवन में आपको प्रेजेंस में, सबसे पहले प्रेजेंस में अवेकन होना है। प्रेजेंस की अवेकनिंग आपको चाहिए। आप पास्ट में जीते हो, पास्ट में सोचते हो, पास्ट को आपको जो है पास्ट से मूव ऑन करना है। ठीक है, लेट गो आपको करना है। पास्ट को आपको लेट गो करके जीवन की एक नई शुरुआत आपको करनी है। आपको जीवन की, मैं खुद कहूँ, आपको जीवन की एक नई शुरुआत में जाना है, जहां आपको आत्म प्रेम, क्रिएटिविटी, अपनी रचनाओं को और वहीं प्रकृति के साथ जो है अपने जीवन को बिताने की आवश्यकता है। और आपके साथ अचानक से होगा यहाँ पर
रीबर्थ आपकी ज़िंदगी को होगा, आपको जीवन जीने की एक नई दिशा मिलने वाली है, एक न्यू डायरेक्शन में आप जियोगे, आपको जजमेंट मिलेगा, आपके साथ इंसाफ होने वाला है। आपके जीवन में या तो कोई न्यू पर्सन आएंगे और या फिर आपका पुराना ही पर्सन लौट सकता है जिसके साथ आपका होगा पुनर्मिलन, रिकंसिलेशन, और यहाँ पर को आपके साथ इंसाफ होगा, आपको जजमेंट मिलेगा। वहीं किसी ने अगर आपके साथ बहुत बुरा किया है तो आप माफ करें, आपके साथ परमात्मा द्वारा, इस कॉस्मिक ब्रह्मांड द्वारा आपके जीवन में ये साफ साफ दिख रहा है कि आपको जो है यहाँ पर कुछ जजमेंट मिलने वाला है। ठीक है, आप एक कॉस्मिक वेवर्स हैं, यानी कि ब्रह्मांडी बुनकर, जो अपने सपनों को, अपनी जिंदगी को खुद से खुद बुन सकते हैं। आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है, आप एक बहुत रचनात्मक पर्सन है। पता है, आप अपनी जिंदगी को ना जिस तरह से चाहो उस तरीके से बना सकते हो। कॉस्मिक वेवर्स का कार्ड ही यही होता है कि आप एक ऐसे ब्रह्मांडी बुनकर हैं कि आप जो भी कुछ कहते होंगे, जो भी कुछ सोचते होंगे, बोलते होंगे ना, आपकी बात सीधे डायरेक्ट ब्रह्मांड के साथ क्या होती है, मिलती है। और वो ब्रह्मांड से जब हम एनर्जी जो देते हैं ना, वो वापस हमारे पास आती है। तो वही चीज आप वेवर्स की तरह बुनकर है, यानी कि आप अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को, अपने डिजायर को खुद से बुनेंगे, अपनी रचनात्मक क्रिएटिविटी से, अपने प्रेम से, अपनी विनम्रता से, और वो सब कुछ आपके जीवन में बनेगा। आप जैसे चाहो, यानी कि मतलब अपनी डेस्टिनी को वैसे बनाओगे, वैसे क्रिएट होगी आपकी डेस्टिनी। जैसा कि आप सोचोगे, जैसे कि आप कॉस्मिक डिवाइन को, इस ब्रह्मांड को एनर्जी भेजोगे, वैसे ही आपकी जिंदगी में वो चीजें बुनती चली जाएंगी। जैसे बुनना होता है ना वेवर्स, यानी कि बुनकर, यानी कि जिस तरीके से मकड़ी एक जाल बुनती है, उसी तरीके से आप भी अपने जीवन की, अपनी डेस्टिनी के एक बुनकर हो। जिस तरह से आप जाल फैलाओगे, उसी तरीके से आपकी डेस्टिनी क्रिएट होगी। आप अपनी डेस्टिनी के क्रिएटिव, मतलब क्रिएटिव पर्सन वही होते हैं जो अपनी डेस्टिनी को खुद क्रिएट करते हैं। आप जैसा सोचोगे, जैसे डिजायर रखोगे, वैसे ही आपकी डेस्टिनी क्रिएट होगी, वैसे ही आपका जीवन बनेगा। और अचानक से यही सब कुछ होगा जो कि आप चाहोगे। आप जैसा सोचोगे, जैसे अपने भाग्य को रचोगे, आप अपने भाग्य के रचनाकार हो। यू आर क्रिएटर योर ओन डेस्टिनी। आप जैसे क्रिएट करोगे, जैसे चाहोगे, जैसी डिजायर होगी, वैसे ही आपकी डेस्टिनी की रचना होगी, बिकॉज यू आर कॉस्मिक वेवर्स। इस बात को आप समझ लो, और इसीलिए विनम्रता के साथ, चीज़ों को माफ करके और अपनी क्रिएटिविटी के साथ आपको अपनी डेस्टिनी को रचना है। उसी तरीके से अपनी डेस्टिनी के जाल को फैलाना है, ताकि आप वो कॉस्मिक वेवर्स बने जो अपनी डेस्टिनी के मालिक हो। यही आपके जीवन में अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स होगा, और तभी आपको इंसाफ वगैरह सब कुछ मिलेगा। जैसे आप चीज़ों को माफ करोगे, आपके जीवन में जजमेंट आ रहा है, तो ये अचानक से आपके जीवन में होने वाला है। आप अपने भाग्य के रचयिता होने वाले हो, और वहीं आपकी इंट्यूशन बहुत कुछ आपको गाइड कर रही है। आपकी इनर वॉइस को सुनने की ज़रूरत है, आपको इंट्यूटिवली गाइड किया जाता है। आपकी जो इनर वॉइस है वो आपसे बहुत अच्छे से बात करती है, और अपनी इनर वॉइस को, अपने अंतर मन की आवाज़ को बिल्कुल भी इग्नोर आपको नहीं करना है। तो अचानक से आप अपने भाग्य को रचोगे। सो अचानक से अब आपके जीवन में ये होगा कि आप जिस तरीके से अपनी रचनाओं को बढ़ाओगे, जिस तरीके से आप अपनी डेस्टिनी को अपनी विनम्रता के साथ, फॉरगिवनेस के साथ, पास्ट को लेट गो करते हुए प्रेजेंट की अवेकनिंग में जीकर बनाओगे, उसी तरीके से आपका ये कॉस्मिक वेवर्स ब्रह्मांड आपकी डेस्टिनी की रचना करेगा। आपके कहीं ना कहीं बोले गए शब्द, आपकी सोच, आपकी थिंकिंग, आपके डिजायर, वो सब कुछ ना इस ब्रह्मांड में पहुंचते हैं, और वो ही बुनकर वापस एनर्जी वापस आपकी जिंदगी में आती है। तो अब आप अपने भाग्य के मालिक होगे, रचयिता होगे। तो ये सब कुछ अनएक्सपेक्टेडली होगा कि जैसे आप अपनी ज़िंदगी को चाहोगे, वैसे ही आपकी लाइफ डेस्टिनी क्रिएट होगी और बनेगी। तो अचानक से आपकी डेस्टिनी क्रिएट होने वाली है, और आपके ही अपने हाथों और कर्मों द्वारा, अपने सोच विचार द्वारा। ठीक है, आप एक ऐसे कॉस्मिक वेवर्स बुनकर बनोगे ब्रह्मांडी, जो अपने जीवन की रचना करोगे स्वयं से। अचानक से आपकी ज़िंदगी में ये होने वाला है, जो कि अनएक्सपेक्टेडली होगा। और ये आपके फ्यूचर सेल्फ का मैसेज है कि पास्ट को लेट गो करके, पास्ट से मूव ऑन करके आप अपने प्रेजेंट में अवेकनिंग में जिए। प्रेजेंट में आपको अवेकन रहना है, जागृत रहना है, और वही सोचना, वही करना है, विनम्रता के साथ, फॉरगिव करके, जैसा आप चाहते हो अपनी रचनाओं को। और खुद से सेल्फ लव आपको ज़रूरी है। वहीं आपको प्रकृति के साथ विचारशील होना है, प्रकृति के साथ टाइम स्पेंड करना है। ठीक है, तो अचानक से आप अपने भाग्य के, डेस्टिनी के रचयिता बनने वाले हो, और जो कि आप स्वयं से करोगे। सब चीज़ें आपके अब हाथ में है, सिचुएशन पूरी आपके हाथ में। आप जैसा चाहो वैसे अपनी डेस्टिनी को क्रिएट करोगे, बिकॉज यू आर कॉस्मिक वेवर्स। ठीक है, यानी कि ब्रह्मांडी बुनकर। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 आप लोगों की। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपसे सिचुएशन मैच हुई होगी, रिजोनेट की होगी। यदि यस, तो वीडियो को लाइक करिएगा, हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में शेयर कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए,
और इसके अलावा अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जहां आप मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। इसके अलावा आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इसके साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। तब तक आप सभी लोग जो है हैप्पी रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पॉजिटिव सोचिए, मेडिटेशन करिए और अपनी हायर सेल्फ को, जो आज मैसेजेस आपको वीडियो थ्रू मिले हैं, उसको फॉलो जरूर करिए। क्योंकि ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो ये हायर सेल्फ फ्यूचर मैसेजेस आपके लिए हैं, जो अनएक्सपेक्टेडली आपके जीवन में मिरेकल्स करेंगे। ठीक है। सो ओम मणि पद्मे हुम, नमो बुद्धाय, बाय बाय, पाइल नंबर 2।